रेडी और नॉट तो ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जो कि 2019 में आई थी। इसे डायरेक्ट किया है मैट बैटरेनी ऑल्पिन एंड ट्रायलर गिलेट ने और IMDb मिला है 6.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक मैंशन को देखते हैं जहां पर एक आदमी जख्मी हालत में छुपने की कोशिश कर रहा था और पूरे मैंशन में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। देन हम देखते हैं दोनों भाई को, डैनियल और एलेक्स। तो वो जख्मी आदमी डैनियल से हेल्प मांगता है, बट डैनियल घर के बाकी सारे लोगों को चिल्ला के बुला लेता है। तभी मैंशन के सारे लोग आ जाते हैं। उन लोगों के मुंह पे एक अजीब टाइप के मार्क्स थे, तो वो लोग उस आदमी को खींचते हुए कहीं पे ले जाते हैं। उधर डैनियल की आंट हेलेन, जो कि उस आदमी की न्यूली वाइफ थी, वो उसे बचाने के लिए बहुत रोती है, चिल्लाती है। खैर, तो उसके बाद मूवी 30 साल बाद दिखाती है जहां पर हम ग्रेस को देखते हैं जिसकी आज शादी थी एलेक्स से, जिसे हमने बचपन में देखा था। तो एलेक्स की फैमिली बहुत रिच थी, वो लोग बहुत ज़्यादा ही अमीर थे और उधर ग्रेस ऑर्फनेज से थी। तो जो 30 साल पहले हुआ था उसके बाद से एलेक्स अपने फैमिली के साथ नहीं रहता था। फिर एलेक्स के भाई डैनियल आकर ग्रेस को काइंड ऑफ चेतावनी देता है कि तुम इस शादी को मना कर दो क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी सी अजीब है। और एलेक्स भी ये सेम बात ग्रेस को बोलता है, बट ग्रेस ये सब बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो एलेक्स के साथ ही शादी करना चाहती थी। उधर एलेक्स के फादर टोनी ग्रेस को उतना पसंद नहीं करता था क्योंकि वो ऑर्फनेज से थी, बट इस शादी के बहाने से एलेक्स घर आने वाला था, इसीलिए वो भी उतना रिएक्ट नहीं करता। तो फिर ग्रेस और एलेक्स की अच्छे से शादी हो जाती है। देन जब दोनों मैंशन के अंदर अकेले थे तभी हेलेन वहां आके बोलती है कि जल्दी आओ, सभी तुम्हारा वेट कर रहा है, बोल के वो चली जाती है। तो एलेक्स ग्रेस को बोलता है कि जब भी कोई न्यू मेंबर हमारे फैमिली में आता है तब रात को उन्हें एक गेम खेलना पड़ता है। ये उनकी काइंड ऑफ एक ट्रेडिशन था। देन जब वो दोनों नीचे आते हैं तब एलेक्स की बहन एमिली और उसकी हस्बैंड और उन दोनों की 2 बच्चे जॉर्जी और गेब से मिलते हैं। देन टोनी सभी को एक हॉल रूम में ले जाते हैं जहां सिर्फ उनकी फैमिली के मेंबर ही अलाउड थे। उधर बच्चों को एक मेड क्लैरा कहानी सुना के सुलाने की कोशिश करती है। फिर टोनी उस गेम के बारे में बताता है कि कई साल पहले एक ट्रेडिशन उनके ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर ने शुरू किया था। तो विक्टर को एक इंसान मिला था जिसका नाम था मिस्टर लेवल। तो उन दोनों ने बहुत देर तक एक कार्ड वाली गेम को खेला था जिसे विक्टर जीत गया और लेवल उसे एक अजीब तरह की एक बॉक्स को देकर कहा कि उनकी आगे आने वाली जनरेशन बहुत सक्सेसफुल और अमीर होगा, बट बदले में इस बॉक्स के ज़रिए जो भी गेम को बोला जाएगा उसे खेलना ही पड़ेगा। देन विक्टर ने धीरे धीरे एक स्पोर्ट्स गुड बनाया और बाद में उनके पास एक स्पोर्ट्स टीम थे। खैर, तो ग्रेस को उस बॉक्स को दिया जाता है जहां से वो एक कार्ड को बाहर निकालती है जिसमें लिखा हुआ था हाइड एंड सीक, जिसे देखकर पूरी फैमिली एकदम खामोश हो जाती है। देन अब टोनी ग्रेस को छुपने बोलता है और सारे फैमिली उसको ढूंढेगी। देन हम देखते हैं कि सारे कैमरास को ऑफ कर दिया जाता है और बाहर जाने वाली हर रास्ता को बंद कर देते हैं। तो सभी कुछ हथियार लेकर ग्रेस को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर एलेक्स इस गेम को खेलना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अकेले बैठ जाता है। उधर ग्रेस एक जगह पे छुपी हुई थी, पर तभी एलेक्स आकर उसे एक रूम में ले जाता है। उधर जॉर्जी रूम से भाग जाता है और उसे मेड क्लारा ढूंढने लगती है, बट एमिली क्लारा को ग्रेस समझ के उसे शूट करके मार देती है। बट ग्रेस उस डेड बॉडी को देखे उससे पहले ही उसे सभी मिलकर हटा देते हैं। बट उसी रूम में छुपे हुए थे एलेक्स और ग्रेस, जो सब कुछ देख लेती है। देन अब एलेक्स उसे सब कुछ बताता है कि उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर ने शैतान से डील किया था, मतलब वहाँ पर लेवल एक डेविल था। फिर एलेक्स बोलता है कि हर बार कोई छोटा मोटा गेम ही आते थे, बट इस बार सुबह होने से पहले ही ग्रेस को मारना पड़ेगा, नहीं तो लेवल उन सभी फैमिली मेंबर को मार देंगे।
तो ग्रेस इस सब से बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। तो एलेक्स उसे किचन की तरह जाने बोलता है और खुद कैमरा ऑन करके डोर्स को खोलने जाता है जिससे ग्रेस वहाँ से भाग पाए। बट भागते वक्त ग्रेस डैनियल से टकराती है, बट डैनियल को इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए सभी फैमिली वाले उसको बहुत कमज़ोर मानते थे। बट डैनियल की वाइफ चैरिटी इन सब रिचुअल को बहुत अच्छे से फॉलो करती थी क्योंकि ऑब्वियसली अमीर होने के लिए। देन डैनियल सबको बुलाता तो ज़रूर है बट एक मौका भी दे देता है ग्रेस को भागने का। मतलब सारे फैमिली एक साथ कुछ बात कर ही रहे थे तभी और एक बेट टीना ग्रेस की लोकेशन देने आती है। बट बाय मिस्टेक एमिली के हाथ से उसकी भी मौत हो जाती है। उधर ग्रेस किचन में छुपते वक्त उसे एक राइफल मिल जाता है। तो उधर एलेक्स भी कैमरा को ओपन करके डोर्स को खोल देता है। बट किचन में उन फैमिली के हाउसकीपर स्टीवन होता है तभी। तो ग्रेस राइफल से उसे मारने की कोशिश करती है बट वो एक जस्ट सोपीसी था। तो वो एक टी केटल को उसके मुंह पे मार के बाहर भाग जाती है। उधर एलेक्स को टोनी बेहोश करके एक रूम में उसे बंद कर देते हैं। उधर ग्रेस अब बाहर छत में थी और वो रूम के अंदर हेलेन और टोनी को बात करते हुए सुनती है। हेलेन बोल रही थी कि एलेक्स अभी तो फैमिली के खिलाफ जा रहा है बट वो जब समझेगा तब अपने आप उनके साथ ही होगा। क्योंकि जब 30 साल पहले हेलेन के पति को सैक्रिफाइस दिया गया था तब वो पहले तो बहुत रोती है बट बाद में समझ जाती है कि अपनी जान बचाने के लिए डेविल को तो सैक्रिफाइस देना ही पड़ेगा। उधर ग्रेस बाहर जाकर एक एनिमल की फार्म में घुस जाती है जहाँ पे जॉर्जी मौजूद था। ग्रेस उसे देखकर समझती है कि वो उसकी शायद हेल्प करेगा बट जॉर्जी ग्रेस के हथेली में गोली चला देता है जिससे उसके हथेली पे एक छेद हो जाता है और इससे गुस्से में ग्रेस जॉर्जी को एक पंच मारती है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर एक गोट से डरकर वो एक बेसमेंट टाइप की जगह पे गिर जाती है और यहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए थे और ये सब शायद पहले इस गेम के शिकार हुए थे। देन ग्रेस बहुत मुश्किल से वहाँ से बाहर आने की कोशिश करती है बट एक कील उसकी जख्मी हाथ पे दोबारा घुस जाती है। बट वो बहुत हिम्मत करके उसे अपने आप को निकल कर मेन गेट से बाहर जाती है और एक कार से हेल्प मांगती है बट वो उसकी हेल्प नहीं करते। देन कुछ देर बाद स्टीवन उसे ढूंढ लेता है और वो एक तार से स्टीवन के गला को दबाकर स्टीवन की कार लेकर वहां से भाग जाती है। बट कुछ दूर जाते ही स्टीवन ग्रेस को ढूंढ लेता है और वो उसे बेहोश करके ले जाने लगता है। देन स्टीवन टोनी को वीडियो कॉल करता है और ग्रेस को ले आते हुए दिखाकर सभी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। बट तभी ग्रेस होश में आ जाती है और लात मारने लगती है स्टीवन के ऊपर। उससे कार पलट जाती है और इससे स्टीवन की वहीं पे मौत हो जाती है। तो कार से जैसे तैसे निकलकर ग्रेस भागने लगती है बट उसके सामने डैनियल और टोनी आ जाते हैं। ग्रेस डैनियल को मनाने की बहुत कोशिश करती है कि तुम उन लोगों जैसा नहीं हो बोलकर, बट वो दोनों उसे बेहोश करके मैंशन के अंदर ले जाते हैं। उधर एलेक्स की मॉम बेकी एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि वो भी ग्रेस को बहुत पसंद करती है बट रिचुअल के लिए उन्हें उसे मारना ही पड़ेगा। बट इससे एलेक्स नहीं मानता। उधर ग्रेस को एक डिमोनिक ऑल्टर पे लेटाया जाता है और बाकी सब लेवल को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन चैंटिंग करते हुए वो लोग कुछ ड्रिंक करते हैं। फिर टोनी ग्रेस को मारने ही वाला था तभी उन सभी को ब्लड वॉमिटिंग होने लगता है। एक्चुअली डैनियल ने उन सभी के ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था। तो डैनियल ग्रेस को वहां से छुड़वा के ले ही जा रहा था तभी उनके सामने डैनियल की बीवी चैरिटी आ जाती है और वो जान चुकी थी कि डैनियल अब उनके साथ नहीं था, इसीलिए वो उसके ऊपर शूट कर देती है। तो चैरिटी के गन में अब बुलेट नहीं थे तो ग्रेस उसके गन को छीन के उससे ही मार के वहां से चली जाती है। देन टोनी भी ग्रेस को मारने जाता है बट ग्रेस एक लालटेन से उसके सिर के ऊपर मारती है जिससे वहां पे आग पकड़ लेता है। उधर एलेक्स भी खुद को
आज़ाद करके ग्रेस को ढूंढने लगता है। उस तरफ बेकी आकर ग्रेस को गला दबा के मारने की कोशिश करती है, बट ग्रेस के हाथ लेवल की बॉक्स लग जाता है, जिससे ग्रेस उससे ही बेकी को मार डालती है। और ये सब को होते हुए एलेक्स देख लेता है। और यहाँ पर एलेक्स का माइंड चेंज हो जाता है और वो भी सभी के साथ शामिल होकर ग्रेस को पकड़ लेता है। देन जब एलेक्स उसे मारने ही वाला होता है तभी ग्रेस हट जाती है, जिससे एलेक्स का निशाना चुक जाता है। देन ग्रेस टेबल से उठकर किसी को उसके पास आने नहीं देती और तभी सुबह भी हो जाती है और सभी डर जाते हैं कि अब लेवल उनको नहीं छोड़ेगा। बट तभी कुछ नहीं होता, जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। और अभी भी हेलेन ग्रेस को मारना चाहती थी, तो वो उसे मारने ही जा रही थी तभी उसका शरीर बहुत हिस्सों में ब्लास्ट हो जाता है, मतलब सैक्रिफाइस नहीं हुआ और अब सभी मरेंगे। देन धीरे धीरे हेलेन की तरह ही सभी फैमिली मेंबर ब्लास्ट हो जाते हैं। लास्ट में एलेक्स बचता है, जो कि ग्रेस से माफ़ी मांगता है, बट ग्रेस का कहना था कि उससे अब एलेक्स से डिवोर्स चाहिए और तभी एलेक्स भी ब्लास्ट होके वहीं पे उसकी भी मौत हो जाती है। दिन सारे घर में धीरे धीरे आग फैल रही थी और हम उसी आग में एक झलक लेवल को देखते हैं, जिसे देख के हम समझते हैं कि वो काइंड ऑफ ग्रेस को देखकर खुश था कि वो इस गेम को जीत चुकी थी। उसके बाद ग्रेस पूरी तरह से खून से भीगी हुई बाहर आती है और स्मोक करने लगती है। तब वहाँ पे पुलिस भी आ चुका था। जब पुलिस बोलता है कि क्या हुआ है, तब ग्रेस बोलती है इन लॉस, और बस इसी के साथ साथ मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मूवी सच में बहुत अच्छी है, आपको एकदम हुक्ड एंड बुक्ड करके रखेगी। और इसमें ग्रेस के कैरेक्टर मतलब सैमरा वेविंग, जिसे हमने बेबीसिटर मूवी में भी देख चुके हैं, उनकी एक्टिंग सच में बहुत अच्छी थी। एनीवे, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।